मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। आपराधिक जगत से जुड़े पुलिस कर्मियों पर बेझिझक कार्रवाई की जाएगी। होम मिनिस्टर आर ज्ञानेंद्र का बयान। बेंगलुरु शहर के चामराजपेट और चिक्कापेट के नए निर्माण हो रहे पुलिस थानों की भूमि पूजा में पहुंचे राज्य के गृह मंत्री आर ज्ञानेंद्र को सीएम निवास में तैनात सुरक्षा पुलिसकर्मी गांजा के मामले में सस्पेंड होने के सवाल पर आक्रोशित हुए मंत्री जी ने कहा कि गांजा बेचने के मामले में भागी रहे पुलिसकर्मियों को सिर्फ सस्पेंड नहीं बल्कि उन पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चंद पुलिस कर्मियों की वजह से पूरे पुलिस विभाग का नाम बदनाम हो रहा है। ऐसे आपराधिक जगत से जुड़े पुलिस कर्मियों पर बेझिझक कार्रवाई होगी, कहा गृह मंत्री आर ज्ञानेंद्र ने। इस मौके पर चामराजपेट कांग्रेस विधायक जमीर अहमद खान भी रहे मौजूद। बड़े पैमाने पर ब्लास्टिंग मटेरियल जब्त। बागलकोट तालुका होन्नल्ली गांव खेत के घर में कुल 500 किलो वजन वाले खनन ब्लास्टिंग मटेरियल बरामद हुआ है। मौके पर पहुंचे एसपी लोकेश जगलासर ने कार्रवाई करते हुए 3 की गिरफ्तारी करके सोडियम नाइट्रेट चारकोल पाउडर के साथ साथ 250 किलो ब्लास्टिंग में इस्तेमाल होने वाले सामग्री को जब्त किया गया है। यहां पर जमा कर दूसरी जगह पर ज्यादा दामों में बेचने की खबर पुलिस इंक्वायरी में पता चली है। गैर कानूनी तौर पर लारी में सप्लाई किए जा रहे भैंसों की रक्षा। गुलबर्गा जिला अफजलपुर तालुका देवल गानगापुर पुलिस ने रात को चेकिंग के दौरान लारी में गैर कानूनी तौर पर ले जा रहे 27 भैंसों की रक्षा की है, जिसमें लारी चालक सहित 2 लोग बीजापुर मूल निवासियों की गिरफ्तारी करके इन भैंसों को एनिमल सोसाइटी को रवाना किया है पुलिस ने। जिला पंचायत दफ्तर में उड़ाई गई कोरोना की धज्जियां। बेलगाम शहर के जिला पंचायत दफ्तर में टेंडर के आधार पर हेल्थ कोर कमेटी विभाग में हेल्थ ऑफिसर को डायरेक्ट अपॉइंटमेंट किए जाने पर कई लाभार्थी पहुंचे थे इस प्रक्रिया में भागी होने के लिए, लेकिन जिला प्रशासन ने कोरोना नियम भूलकर इन तमाम प्रक्रिया को शुरू किया। पिछले 1 हफ्ते पहले ही जिला पंचायत सीईओ को कोरोना पॉजिटिव आने से हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। इसी बीच प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही कोई और मुसीबत ना खड़ी कर दे जिले में। शिकायत करने गई महिला के साथ पुलिस इंस्पेक्टर का गलत बर्ताव। बेंगलुरु शहर के हेन्नूरू पुलिस थाना इंस्पेक्टर वसंत पर महिला ने गंभीर आरोप लगाया है कि घर में झगड़े के चलते शिकायत करने पहुंची महिला के साथ इंस्पेक्टर ने रिश्वत या गलत काम करने पर मजबूर करने का बड़ा गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है। वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना को राज्य में मिली मंजूरी। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से एक राज्य से दूसरे राज्य को काम के लिए जाने वाले कूली कार्मिकों को देखते हुए वन नेशन वन राशन कार्ड नाम से योजना की शुरुआत की थी, जो अब कर्नाटका में भी शुरू हो गई है, जिससे देश के किसी भी कोने में देश का कोई भी नागरिक अपना राशन कार्ड नंबर, आधार नंबर और थंब देकर राशन ले सकते हैं, जिसके लिए जनता को भारत सरकार के प्ले स्टोर ऐप से मेरा राशन ऐप में जाकर अपना राज्य, जिला और एड्रेस को रजिस्ट्रेशन करना होगा या सरकार के टोल फ्री नंबर 14445 को कॉल करके ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवा के इस योजना का फायदा उठा सकती है जनता। जल्द रास्ते की मरम्मत न होने पर जनता का आक्रोश। बीदर शहर के केबी रोड, न्यू बस स्टैंड रोड सहित शहर के प्रमुख रास्तों को यूजीडी के तहत ड्रेनेज कामगारी करने के बाद प्रशासन ने मरम्मत करने की बजाय ऐसे ही छोड़ दिया है। कई महीनों से लगातार सार्वजनिकों ने डीसी से शिकायत करने पर भी कोई फायदा नहीं हो पाया। जल्द इस समस्या को सुलझाने की गुहार लगा रही है जनता। बाइक चोरों की गिरफ्तारी। गुलबर्गा शहर के उपनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शातिर बाइक चोरों की गिरफ्तारी कर ली है। इनसे 3,50,000 कीमत के 5 अलग अलग कंपनीज के बाइक जब्त करके मामले को चौक पुलिस थाना में कर लिया है दर्ज।
रंगे हाथों एसीबी के जाल में फंसे अधिकारी। कोडागू जिला कुशाल नगर तहसीलदार दफ्तर में एफडीए के ओहदे पर रहे विनोद और सिरसदार ने बैलप्पा नामी व्यक्ति को जायदाद के दस्तावेजात में नाम गलत होने पर सही तरह से नाम दाखिल करने के लिए 14 लाख रिश्वत की मांग की थी। 50,000 एडवांस में दफ्तर के बाहर चाय की दुकान में लेते समय रंगे हाथों मेडिकेरी एंटी करप्शन ब्यूरो पुलिस ने सिरसदार सहित एफडीए की गिरफ्तार करके हवालात ले गई। एक ही क्लासरूम में 60 से ज्यादा स्टूडेंट्स हुए कोरोना नियम उल्लंघन। बेंगलुरु नेलमंगला के करीब रहे चिकभानवर सरकारी प्राथमिक स्कूल में एक ही क्लास में 60 से ज्यादा स्टूडेंट्स को बिठाकर क्लासेस चलाई जा रही थी। मीडिया के आते ही यहां के टीचर्स ने तुरंत स्कूल के आंगन में सोशल डिस्टेंस के साथ बिठाकर क्लास लेना शुरू किया। इस स्कूल में अब तक एक टीचर और 3 स्टूडेंट्स को कोरोना की पुष्टि हुई है। इन सब के बीच टीचर्स की ये बड़ी लापरवाही कहां तक सही है? क्या सरकारी स्कूल टीचर इसीलिए हजारों की तनख्वाह लेते हैं कि स्टूडेंट्स की जान खतरे में डालें? ट्रैफिक रूल्स के नाम पर पुलिस का सख्त बर्ताव, जनता का विरोध। मंडिया जिला श्रीरंगपट्टन में मां बेटा बाइक पर जाते समय ट्रैफिक पुलिस ने इन्हें रोका तो युवक ने जुर्माना देने की बात कहने के बावजूद भी ट्रैफिक पुलिस ने बाइक की लेकर कई घंटों तक परेशान करने पर साथ रही मां अपना आपा खोकर नीचे गिर पड़ी। इससे आक्रोशित हुए युवक ने मौके पर रहे पुलिसकर्मियों को खूब खरी खोटी सुनाई। साथ में जनता ने भी युवक का साथ देकर बीमार मां को ऑटो के सहारे हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया। जनता ने आप क्या कहेंगे ऐसे पुलिस के बर्ताव पर? और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।